ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अरे केवी माँ छे तू मंजू, केवी माँ छे। जुआन बेटी घर छोड़कर चली गई है, उसका कोई अता पता नहीं है, वो कैसी होगी, किस हाल में होगी, और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या नाश। तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? कॉलेज से आ रही हूँ पापा। कहने गई थी कि अब मेरी शादी होने वाली है तो शायद मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। कल वो शादी करके अपने पति के घर चली जाएगी, तू अब करेगा क्या? कुछ तो करना पड़ेगा रिकी, कुछ ना कुछ तो जरूर करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ भैया, मैं इंतजार कर रहा हूँ, भेजिए। कितना टाइम लगेगा? काका, आज शादी से पहले की सारी रस्में होनी है और इतना खाली खाली क्यों है? मुझे तो लगा था वसुधा के सारे दोस्त, सारी सहेलियां घर में भरे होंगे। अरे भाई, शादी जल्दबाजी में तय हुई है ना, शायद इसलिए। वसुधा और निर्मला काकी कहाँ हैं? मैं जाकर वसुधा से ही पूछती हूँ कि लाख जल्दबाजी में शादी तय हुई हो, लेकिन शादी तो शादी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुधा ने अपने दोस्तों को बुलाया ही ना हो, क्योंकि वसुधा तो शादी करना ही नहीं चाहती थी और उसके सारे दोस्तों को भी यही पता होगा कि वो अभी पढ़ाई करना चाहती है। पढ़ाई तो उसकी जारी रहेगी। पता नहीं वासु को इस शादी से एतराज क्यों था। अच्छा रिश्ता आया था और इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा था, कोई अच्छा रिश्ता हाथ से जाने देता है क्या? हाँ काका, बात तो आपकी भी ठीक है, एकदम खरी। तुम अंदर जाओ, आज सारे सुगुन होने हैं। निर्मला अंदर तैयारी में लगी हुई है। जी। जय श्री कृष्णा ललिता बहन। जय श्री कृष्ण चंद्रकांत भाई, केम छो? मैं तो अच्छा हूँ, आप सुनाइए, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? सरस, एकदम सरस चल रही है। अरे हाँ, आज तो वसुधा की मेहंदी की रस्म होगी ना, और बाकी की सारी रस्में भी की जाएगी, है ना? हाँ हाँ, मैं तो अभी निर्मला से उसी के बारे में बात कर रहा था। चंद्रकांत भाई, मैंने फोन इसीलिए किया था, वैसे तो मैं जानती हूँ कि वसुधा शादी एकदम सादगी से करना चाहती है, लेकिन शादी के कुछ शगुन तो हमारी ओर से होने चाहिए ना, वो मैं भेज रही हूँ, आप जरा देख लीजिएगा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो अभी यही सोच रहे थे कि शगुन कब तक आएगा, रस्में उसके बाद ही शुरू होंगी ना। हाँ हाँ, मुझे पता है चंद्रकांत भाई, शगुन का सारा सामान शाम होने से पहले आप तक पहुंच जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हेलो। हेलो, क्या बात है, आवाज में बड़ी मायूसी है। कौन बात करे छे? ओहो, भूली गया तमे मने। अनिकेत बोलू छू। तुम किस लिए फोन किया है तुमने? भाई इसीलिए कि मैं जानना चाहता हूं कि अब आपकी हालत कैसी है, अब आपके तेवर कैसे हैं। लगता है माशुका की याद में गम गलत कर रहे हैं। सुना था एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तू वही मछली है। तेरे दिमाग में जो गंदगी है ना, वही तेरी जुबान से भी छलकती है। काश के तू दोस्ती का मतलब समझ सकता। ओहो, दोस्ती? तारा जेवा लोग को दोस्ती का मतलब भी नहीं समझ सकते। सुधरी जा अनिकेत, वरना बहुत पछताएगा। हाँ हाँ भाई,
वसुधा के साथ हुई दोस्ती, राइट? अपनी इसी दोस्ती की वजह से तुमने मेरा पत्ता काटा था। अब मैंने तुम्हारा पत्ता काट दिया। हिसाब चुकते थई गयो, बराबर? काश कि तुम समझ पाते कि तुम्हारी इस गंदी सोच की वजह से तुम किसी की जिंदगी को किस तरह भंवर में घसीट रहे हो। ते शू कर्यु छे एनी जाण छे तने अनिकेत? हूं जानवा पण नहीं मांगतो। अरे भाई, इसमें इतनी नाराज होने की क्या बात है यार? हैं? ना तेरी ना मेरी, किसी और की सही। देखो, अब वसुधा की शादी हो रही है, उसकी जिंदगी का नया दौर शुरू हो रहा है। भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए, खुशियां मनाओ, इतना मत गिरो यार ना, अच्छी बात नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी वो दोस्त है। लेकिन तुम तो इस कदर नाराज हो रहे हो जैसे शेर के मुंह से किसी ने शिकार छीन लिया हो। तेरे जैसे गिरे हुए इंसान से मुझे बात नहीं करनी। मैं भी तुमसे बात करने के लिए मरे नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि गिरने से बचो, इतना मत गिरो यार। और देखो, मैं किसी की नजरों में गिरा नहीं हूं, लेकिन तुम वसुधा के माँ बाप की नजरों में जरूर गिर चुके हो। अगर ऐसा नहीं होता तो वसुधा किसी और की नहीं होने वाली होती। अनिकेत, फोन तो भाई साहब ने काट दिया। इसका मतलब है तुम्हारा तीर निशाने पे लगा है, बराबर। छुटकी, बेटा इधर आओ। जी पापा। बेटा, कल शादी है, आज रस्में होनी है, तो वसु की सहेली अब तक क्यों नहीं आई? जी पापा, वो शायद बेन ने अपने किसी सहेली को आने के लिए नहीं कहा होगा। आने के लिए क्यों नहीं कहा होगा? शादियां बार बार होती है क्या? क्या दोबारा ऐसा कोई मौका आएगा जब वो अपनी सहेलियों को बुलाएगी? बुलाओ वसु को। वसु, वसुधा, वसुधा, पापा मैं बुला। वसुधा, ये सब क्या हो रहा है? तुम कॉलेज गई थी ना, तुमने अपनी सहेलियों को क्यों नहीं बुलाया? पापा, मैंने आपको बताया तो, मैं कॉलेज सिर्फ इसलिए गई थी ताकि मैं अपनी सहेलियों को बता सकूं कि न जाने कब तक मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। तुमको मालूम है आज सारी रस्में होने वाली हैं। खुद तो दूसरों की शादी में सारी रस्मों में शामिल हो जाती हो, तो फिर आज तुम्हारी शादी की रस्मों में कोई क्यों नहीं आया? क्या सोचकर तुमने नहीं बुलाया? बताओ मुझे। पापा, जैसे आपको हर फैसले में किसी को शामिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसी हर रस्म में सबका होना जरूरी तो नहीं। और रस्मों का क्या है पापा, वो तो कैसे भी पूरी हो सकती है। हर रस्म पूरी होगी पापा, चाहे कोई आए या ना आए। मैं पूछता हूं कि तुमने अपनी सहेलियों को क्यों नहीं बुलाया? पापा, मैंने अपनी सहेलियों से वादा किया था कि मैं अपनी सक्सेस की पार्टी में उन्हें बुलाऊंगी। जब मैं पायलट बनूंगी तो मेरे पापा मेरे पायलट बनने की खुशी में जो पार्टी देंगे, मैं उसमें उन लोगों को बुलाऊंगी। अपनी शादी की रस्म में शामिल होने के लिए मैंने उनसे कभी कोई वादा नहीं किया था, बस इसीलिए मैंने उन्हें बुलाना जरूरी नहीं समझा।
સુતા જ રહેશે. નીંદર કેમ આવે છે? સોનલની ચિંતા નથી? अरे सोनल के घर जाते तो पता तो चलता कि वो कैसी है, क्या खाती पीती है, क्या करती है. अरे मैंने बात की थी, अच्छी है वो, तो फिक्र मत कर. धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा रही है. अरे ये क्या कहते हैं वो, ये क्या? फिल्म लाइन हवे. हाँ, फिल्म लाइन. फिल्म लाइन में थोड़ा टाइम तो लगता ही ना. लगने दे, हो जाएगा कुछ ना कुछ. भगवान जाए. अरे हमने तो सोचा था कि शादी की तैयारियां करने का मौका मिलेगा. यहाँ तो બધું ઊંધું જ થઈ ગયું. मिल जाती तो कितना अच्छा होता ना. लेकिन आजकल तो सारी तैयारी फोन पे ही हो जाती है. ये तो वांधो छे. अरे आपको तैयारी करने का मौका मिलता तो थोड़ी कमाई हो जाती. वो तो है. बहन, जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. हम आपकी बात कर रहे थे नहीं? अच्छा, हमारा विषय मतलब शादी की तैयारियों के बारे में. आपने तो फोन पे ही सारी तैयारियां कर ली. केम છે ना? हाँ हाँ, वो दागिना और मिठाई का ऑर्डर तो मैंने फोन पर ही दे दिया है. शगुन का सामान भी मंगवा लिया है. लेकिन घर में प्रसंग है, बहुत सारी खरीदारी करनी होती है ना? वो सारी खरीदारी तुम्ही को करनी है मनसुख. अरे तो हुकुम कीजिए मैम. मैं हूं ना सारा काम करने के लिए. मैं तो कहता हूं कि फोन को भी तकलीफ क्यों देनी. आप मुझे बस बता दीजिए क्या क्या लाना है. अरे मैं एक एक सामान ला के रख दूंगा. इधर इधर. हाँ. और मोटी बहन, ये फोन पे जो खरीदी होती है एमा कई बात में माल ना होय. अरे बोलते कुछ है, भेजते कुछ है, डबल पैसा. अच्छा, ऐसा होता है? हाँ तो बताइए बहन, क्या क्या लाना है. मैं यूं गया और यूं आया. नहीं मतलब मैं यूं गया और यूं आया. हाँ, हाँ. ठीक है. ये लो मनसुख, 1 लाख रुपया. और दुल्हन का सारा सामान, देने के कपड़े और ये लो लिस्ट. इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है कि क्या लाना है और क्या नहीं लाना है. देखो. बहन, આ લિસ્ટ તો બહુ લાંબી છે. अरे हाँ मंजू, पिछली बार सगाई के वक्त तुम्हें खरीदी करने का बड़ा मन था ना? हाँ. जाओ, इस बार तुम मनसुख के साथ चली जाओ. अरे नहीं नहीं बहन, मैं अकेला ही सब कुछ खरीद कर ले आऊंगा. तुम्हें चिंता नहीं करो. अरे मनसुख, पर श्रृंगार का सामान है. पता नहीं तुम्हें खरीदना आए या ना आए. हैं? मंजू को आने दो ना तुम्हारे साथ. हाँ मोटी बहन, ठीक है. तो मैं भी चली जाती हूँ साथ में. नहीं, मैं भी चली जाती हूँ साथ में. अरे तू इधर ही रहकर तैयारी कर. मैं सारा मार्केटिंग कर लूंगा. हाँ मोटी बहन, मैं उधर का सामान संभालूंगा कि इस सामान को संभालूंगा. चलता हूँ. अगर मैं इनके साथ जाती तो मैं भी सोनल से मिल लेती. अब इनको बोला है तो सोनल से मिलकर तो आएंगे. हाँ पप्पा, केम छी तू दीकरी? एकदम मजा में छू पप्पा. और तेरा कामकाज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है पप्पा. तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही है और अगले महीने से शूटिंग स्टार्ट भी होने वाली है. वाह 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 वाह. जतिन तेरा ख्याल तो रखता है ना? जतिन बहुत सारू मानस छे पप्पा. वाह वाह. फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लोग न जाने क्या क्या बातें करते हैं, छी. लेकिन जतिन से मिलने के बाद लगता है कि दोस्ती और इंसानियत को मानने वाले लोग भी हैं यहाँ पे. मैं जतिन के ही घर में रह रही हूँ पप्पा. वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, हर बात का ख्याल रखता है. और उसने तो रहने के लिए मुझे अलग कमरा भी दिया है. खुशी की बात है बेटा, खुशी की बात है. बड़ी खुशी हुई जानकर कि तू यहाँ ठीक ठाक है. कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं पप्पा, किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं है. जतिन मेरा बहुत ख्याल रखता है. पप्पा, व्योमेश भाई केम छे? व्योमेश की क्या कहूँ बेटा, जैसा था वैसे ही है. शादी की तैयारी चल रही है, चल रही है, चल रही है. तू शादी में तो आएगी रे. ये पैसे तुम रख लो. ना ना सोनल, ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? अपने पास रखो, तुम्हारे अपने खर्चे के लिए. कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कहीं भी आना जाना पड़ सकता है.
तू शादी में तो आएगी रे। पापा, क्या मेरा आना ठीक होगा? फईबा फिर से वही सब बातें शुरू कर देंगी, वही मुद्दे फिर से खड़े हो जाएंगे। क्यों चली गई थी, वापस आ जाओ, ये सब काम करना ठीक नहीं है। बेटा तू बिल्कुल सही बात कह रही है। वो जो रट लगा लेती है ना, वही बोलती रहती, भूलती नहीं है। अरे मैंने तुझे पिछली बार बोला था ना कि मेरे पापा भी आ जाएं तो उसको नहीं मना सकते। ठीक है, तू अपने काम पे ध्यान दे, तुझे शादी में आने की जरूरत नहीं है। तेरे हिस्से का मैं खा लूंगा। किधर गया? सूट है पापा? अरे पैसा रखा था। मिल गया। ये ले बेटा, पूरे पूरे 10,000 राखी ले। आटला बद्दा पैसा? राखी ले बेटा, राखी ले, तेरे लिए है। घर से निकलते वक्त तुझे नहीं दे पाया था ना, तुझे भी तो खर्चे की जरूरत पड़ती होगी ना। मेरी कमाई क्या है? राखी ले, राखी ले। पप्पा તમે કામ કરો છો? हाँ बेटा। શું કામ કરો છો? क्या काम तो काम ही है, घर का काम हो या बाहर का काम हो, जो भी मिल जाए ना मैं कर लेता हूँ खुशी खुशी। अब तो मैं कमाने लगा हूँ बेटा। घर से बाहर निकला तो सोचा तुझसे मिल लूंगा और ये पैसे भी तुझे दे दूंगा। सोचा तेरे काम आ जाएंगे। राखी ले, राखी ले। पापा ऊपर चलो ना। ऊपर? अभी नहीं बेटा, अभी मेरी उम्र ही क्या है। पापा वो ऊपर नहीं, ऊपर फ्लैट में जतिन से मिलने। हाँ। फिर कभी बेटा, अभी मैं निकलता हूँ। तारू ध्यान रखिए। हाँ ठीक है पापा। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड बाय, गुड बाय। चल निकलता हूँ। हाँ? अरे गुप्ता जी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, आपकी कास्टिंग हो जाएगी। जी जी। जतिन एक गुड न्यूज बतानी है। कैस? क्या? अरे पापा मुझसे मिलने आए थे। अरे पापा आए थे तो हमने घरे बोला भी ले। अरे घर पर बैठकर आराम से बात हो जाती। मैंने तो उनसे कहा था ऊपर आने के लिए, लेकिन वो जरा जल्दी में थे तो इसीलिए मुझे ही नीचे बुला लिया। मुझे जाना पड़ा। चलो सारो, मुलाकात तो हो गई। कैसे हैं वो? वो अच्छे हैं, तुम्हारे बारे में भी पूछ रहे थे। दरअसल वो मुझे पैसे देने आए थे, ये 10,000 रुपए दे के गए। तुम्हें उनसे पैसे लेने की क्या जरूरत थी? सब कुछ चल तो रहा है और ठीक ही चल रहा है। जतिन वो मेरे पापा हैं, उनके पास पैसे नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन अगर पैसे आ गए तो सबसे पहले मेरे बारे में ही तो सोचेंगे ना। वो मेरा ही तो ख्याल करेंगे। ये पैसे तुम रख लो। ना सोनल, ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? अपने पास रखो, तुम्हारे अपने खर्चे के लिए। कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कहीं भी आना जाना पड़ सकता है। वैसे मैं सोच ही रहा था कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें दे दूं। चलो पापा आ गए और पापा ने दे दिया। अच्छा है, तुम अपने पास ही रखो। ठीक है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। अरे रुको, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। मैं नाश्ता ऑफिस में ही कर लूंगा, पर तुम तैयार होकर जल्दी ऑफिस पहुंच जाना, ठीक है? हाँ मैं तो पहुंच जाऊंगी, पर तुम रुको जरा, मैं नाश्ता लेके आती हूँ अभी। वसुधा, जो लोग मुश्किल के बीच से भी रास्ता निकालते हैं वही लोग कामयाब कहलाते हैं। एक मुश्किल तुम्हारे सामने भी है, तुम्हें उसके बीच से रास्ता निकालना है। और याद रहे, तुम्हें अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। बेन, आपने अपना फोन क्यों बंद रखा है?
किसका फोन है? मुझे किसी से बात नहीं करनी थी, इसलिए तो फोन बंद रखा है। बेन ये क्यों नहीं कहती कि जैसे जैसे आपके दोस्तों को आपकी शादी के बारे में पता चलेगा वो आपको फोन करके मुबारकबाद देंगे, और शायद वो मुबारकबाद आपको अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए आपने फोन बंद रखा है ना? सही कह रही है छुटकी तू, बस इसीलिए मैंने अपना फोन बंद कर दिया। आदित्य का फोन है, लीजिए बात कीजिए। तुझे मना कर देना चाहिए था ना। हाय आदित्य। केम छे वसुधा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए सोचा एक बार फोन कर लूं। आज तुम्हारे घर पे शादी की रस्में चल रही होंगी ना? हाँ, याद है जब पारुल की शादी हो रही थी तो तुम मुझे बार बार फोन करके ये बोल रहे थे कि पारुल तुम्हारा इंतजार कर रही है। सारी रस्में होने वाली हैं, याद है तुम्हें? हाँ, सारी रीतें याद छे। और मुझे देखो, मैं तुम्हें किसी भी रस्म के लिए बुला नहीं पाई। छोड़ो इन सब बातों को वसुधा, मैं तो बस ये कहना चाहता था कि अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना। देखो, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, लेकिन इन बातों को तकदीर समझकर स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। और जब स्वीकार करना ही है तो खुशी खुशी क्यों नहीं? स्वीकार करना मजबूरी, शादी का मौका है, हर किसी के सामने मुस्कुराना बहुत जरूरी है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा वसुधा कि ईश्वर तुम्हें ताकत दे अपने सपनों को पूरा करने की, तुम्हें ताकत दे कि तुम दूसरों के घर पे रह के भी अपने सपनों को साकार कर सको जो तुमने देखे हैं। आभार तारो, तुम्हारी ये सारी बातें ताकत बनकर हमेशा मेरे साथ रहेंगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने सपनों को पूरा कर सकूं। वसुधा, जो लोग मुश्किल के बीच से भी रास्ता निकालते हैं वही लोग कामयाब कहलाते हैं। एक मुश्किल तुम्हारे सामने भी है, तुम्हें उसके बीच से रास्ता निकालना, और याद रहे तुम्हें अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। ठीक कह रहे हो तुम। तारा सपना साकार करवामा मारो साथ हमेशा तारी साथे छे। जब भी जरूरत हो जरूर याद करना। चलो अच्छा, फोन रखती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बाय। जय श्री कृष्ण। बेन चलिए, हल्दी की रस्म होने वाली है। मम्मी ने आपको बुलाया है। अब एक बात सोचो, अब शादी की तैयारियां तो हो रही होंगी, अब ये शादी होते होते टूट जाए तो क्या होगा? हाँ पूनम बेन, केम छे सोनल? मजाમાં છું। तुम्हें बहुत याद कर रही थी। कैसी चल रही है शादी की तैयारी? अब तुम आ रही हो ना? मैं कैसे आ सकती हूँ?